सबसे पहले बात करेंगे महेंद्रगढ़ में कांग्रेस विधायक रावदान सिंह के घर पर ईडी ने दबिश दी है। ईडी ने रावदान सिंह के घर और फार्म हाउस पर रेड की है। गुरुग्राम के सेक्टर 17 में रावदान सिंह के घर पर भी रेड जारी है। सीबीआई ने कुछ साल पहले मामला दर्ज किया था, जिसके बाद ईडी ने इस मामले को टेक ओवर किया था। ईडी की टीम 1392 करोड़ रुपए से जुड़े मामले की जांच कर रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, जहां गुरुग्राम के सेक्टर 17 में ईडी की रेड जारी है। रावदान सिंह के घर पे ये रेड जारी है। महेंद्रगढ़ से कांग्रेस विधायक रावदान सिंह के घर पर ईडी की रेड जारी है। बता दें कि रावदान सिंह ने हाल फिलहाल में ही भिवानी महेंद्रगढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पे लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, महेंद्रगढ़ में और गुरुग्राम में रावदान सिंह के ठिकानों पर रेड जारी है। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, जहां ईडी की तरफ से इस मामले में एक्शन लिया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। दो तस्वीरें, घर पे फार्म हाउस पे रेड की जा रही है। गुरुग्राम में भी सेक्टर 17 में ये रेड जारी है। 1392 करोड़ रुपए के मामले को लेके ये रेड जारी है। फिलहाल पुलिस फोर्स भी मौके पर तैनात है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, फिलहाल क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल सुबह 7 बजे ईडी की रेड यहाँ हुई थी और उसके बाद से अब लगातार ईडी की रेड जारी है। ईडी के तमाम जो अधिकारी हैं वो गुरुग्राम के सेक्टर 17 स्थित इसी कोठी के अंदर है। आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो 7 बजे रेड की गई थी, क्योंकि 1392 करोड़ रुपए का जो लोन बैंक से रावदान सिंह के बेटे के नाम से जो कंपनी थी उसने लिया था, और इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से धोखाधड़ी का ये मामला सामने आया था, बैंक कर्ज नहीं लौटाया गया था, और उसके बाद अब सीबीआई ने 2022 में ये मुकदमा दर्ज किया था। और अब जिस तरह से 2022 में जो मुकदमा दर्ज किया गया था, तो धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला निकल कर आया था, तो जिसके बाद ईडी ने इस पूरे मामले को टेक ओवर किया। और अब जो सीबीआई की तरफ से जो मामला दर्ज किया गया था उसी को आगे ईडी ने बढ़ाया है। ईडी की तरफ से 6 सदस्यीय टीम गुरुग्राम के सेक्टर 17 स्थित इसी मकान पर पहुंची है, और इसके अलावा उनके महेंद्रगढ़ स्थित निवास और फार्म हाउस पर भी जो ईडी की दूसरी टीमें हैं वो जांच में जुटी हुई हैं। फिलहाल 6 अधिकारी ईडी के अभी इस कोठी के अंदर हैं और तमाम जो दस्तावेज हैं उनको खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अमूमन तौर पर रावदान सिंह और उनके बेटे इसी घर पर ज्यादा रहते हैं, और यही कारण है कि अब ईडी की तरफ से जो दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा उनके नजदीकी जो लोग हैं उनसे भी लगातार जानकारी एकत्रित की गई थी, और अब ईडी के द्वारा की गई इस रेड के बाद निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि रावदान सिंह की मुश्किलें आगे बढ़ सकती हैं। और जिस तरह से धर्मवीर छोकर जो कि कांग्रेस विधायक थे समानता से, उनके खिलाफ भी इसी तरह से ईडी ने जांच को आगे बढ़ाया था। उनके बेटे की गिरफ्तारी हुई थी, और रावदान सिंह भी उसी तरह से रियल एस्टेट के व्यापार से जुड़े हुए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफी नजदीकी बताए जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने अभी महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। तो अब इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से निकल कर आया है कि धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ ये मामला है। 1392 करोड़ रुपए आखिरकार कहाँ रावदान सिंह ने किस जगह इनको लगाया, किस तरह से इस पैसे को इधर उधर किया, इन तमाम पहलुओं पर कोशिश की जा रही है। ईडी की तरफ से उन दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है कि वो तमाम दस्तावेज ईडी के हाथ लगे। फिलहाल देखना यह हुआ कि इस पूरी जांच के बाद, क्योंकि सुबह 7 बजे से लगातार जिन जिन ठिकानों पर रेड की गई, चाहे वो महेंद्रगढ़ उनके फार्म हाउस और घर पर हो, गुरुग्राम के सेक्टर 17 स्थित इस कोठी पर हो, तो यहाँ से अब क्या ईडी को हाथ लगता है। और अब जब ईडी की इस पूरे मामले में एंट्री हुई है, तो ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में रावदान सिंह की मुश्किलें कम नहीं होंगी बल्कि और बढ़ जाएंगी। निश्चित रूप से। देवेंद्र, दूसरी तरफ अगर हम बात करें, फिलहाल गुरुग्राम के इस ठिकाने पे, इस फार्म हाउस या घर पे कितने सदस्यीय टीम पहुंची गई है? अभी तक क्या कोई मशीन वगैरह भी बुलाई है? क्या अपडेट है? कुछ कैश बरामद हुआ है? फिलहाल और भी टीम्स को बुलाया गया है क्या मौके पे? देखिए, बिल्कुल अभी जिस तरह से सुबह 7 बजे एक साथ महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम जो रेड की गई थी एक साथ की गई थी। महेंद्रगढ़ में 3 जगह अलग अलग ठिकानों पर रेड की गई थी। गुरुग्राम में एक ठिकाना जो सेक्टर 17 है उनकी कोठी है, यहाँ रेड की गई थी। इसके अलावा 2 अन्य कोठियां हैं, लेकिन वहां ईडी की टीम नहीं गई।
ईडी की टीम सिर्फ इस मकान पर पहुंची, इस वाली कोठी पर पहुंची और यहाँ जांच को आगे बढ़ाया। और देखना ये होगा कि अब जब जांच की जा रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, तो अब कुछ देर बाद ये साफ हो पाएगा कि यहाँ से क्या उनको बरामद हुआ है। लेकिन 6 सदस्यीय टीम गुरुग्राम के इस कोठी पर पहुंची है। इसके अलावा लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा जो अधिकारी हैं ईडी के, वो महेंद्रगढ़ में अलग अलग ठिकानों पर जहां रेड की गई थी वहां है। तो अब ये सारी जगह से ईडी क्या करती है, क्या जो जांच को आगे बढ़ा रहे हैं अधिकारी, उनको क्या हाथ लगता है, किस तरह के दस्तावेज, क्या 1312 करोड़ रुपए का जो लोन लिया था उससे जुड़े हुए दस्तावेज यहाँ से बरामद होते हैं, तो उसके बाद कहा जा सकता है कि ईडी इस पर अपना प्रेस नोट भी जारी करेगी और उसी वक्त बता पाएंगे कि आखिरकार यहाँ से क्या बरामद हुआ। लेकिन फिलहाल जिस तरह से लगातार सुबह 7 बजे से रेड चल रही है और इतना वक्त बीत चुका है, तो अब ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि यहाँ से ईडी को कई ऐसे दस्तावेज मिले होंगे और तभी जांच आगे बढ़ रही है। क्योंकि यदि इस तरह अमूमन तौर पर हमने देखा है, जब ईडी जांच करती है, यदि कुछ वहां से बरामदगी नहीं होती तो ईडी की जो निश्चित रूप से जांच लंबी चल रही है। करीबन 5 घंटे का समय बीत चुका है। देवेंद्र, हो सके तो तस्वीरें और दिखाइएगा। और अभी तक क्या ये स्पष्ट हो पाया है कि रावदान सिंह अभी कहां है? देखिए, रावदान सिंह बताए जा रहे हैं कि अभी यहाँ मौजूद नहीं है गुरुग्राम, लेकिन बताया जा रहा है कि वो महेंद्रगढ़ अपने फार्म हाउस पर है, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन रावदान सिंह के इस मकान पर जो कि आप देख सकते हैं कि 113 नंबर है सेक्टर 17 का, और बकायदा उनके बेटे का नाम भी इसमें नीचे लिखा हुआ है, रावदान सिंह राव अक्षत सिंह, यानी कि अक्षत सिंह भी उस कंपनी में बकायदा पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। और यही कारण है कि इस पूरे मामले को लेकर ईडी उनके बेटे से भी पूछताछ करेगी। और फिलहाल जिस तरह से जो अधिकारी हैं वो अभी अंदर हैं, बकायदा जो गेट है उसको पूरी तरह से लॉक कर दिया गया है और किसी भी व्यक्ति की एंट्री अंदर नहीं दी जा रही है। जो लोग अंदर थे उनको अंदर ही रहने की हिदायत दी है। और फिलहाल अब इस पूरे मामले को लेकर जो ईडी है वो निश्चित रूप से देवेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास, अब तस्वीरें हमें दिखाते रहिएगा। मैं लौटूंगी, हमारे साथ में बीजेपी माफ कीजिएगा कांग्रेस के प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जुड़ गए हैं। बजरंग जी, स्वागत है आपका। और इस वक्त ये जो रेड जारी है, क्या कहेंगे फिलहाल ईडी मौके पर अलग अलग ठिकानों के? देखिए, ये उनकी रूटीन की कार्रवाई है, मगर एक बात जरूर कहूंगा, अमित शाह जी बार बार दलितों की बैकवर्ड की बात कर रहे थे, परसों भी बैकवर्ड सम्मेलन करके गए हैं, और दूसरी तरफ बैकवर्डों को परेशान किया जा रहा है। ये रावदान सिंह बैकवर्ड नहीं है क्या? सिटिंग विधायक भी है और बैकवर्ड भी है। और दूसरी बात, सरकार की एक पॉलिसी है भाई, जो भी विपक्षी नेता हो उनकी आवाज दबाना और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करना। ये आज से नहीं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये सबका उसका काम करती है, वो करने में लगी हुई। मगर मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी सरकारी एजेंसियों को भी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, 10 साल हो। ठीक है बजरंग जी, मैं लौटूंगी आपके पास। उदय भान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। उदय भान जी, स्वागत है आपका। इस वक्त रावदान सिंह के अलग अलग ठिकानों पर ये जो रेड जारी है, क्या कहेंगे, आपका क्या रिएक्शन? वो तो सारे देश को पता है कि किस तरह से बदले की भावना से, राजनीतिक भावना से ये हर स्टेट में है, और जहाँ चुनावी स्टेट होता है वहाँ अवश्य कम करते हैं। अभी चुनाव आ रहा है हरियाणा में, तो अब तो इनका और ज्यादा चलेगा। ये तो हर तरह से इनको दुर्भावना से राजनीतिक लोगों को दबाने का इनका जो काम है वो चल रहा है, लेकिन जनता सारी समझ रही है कि सारे अफसर फेल होंगे इसमें हरियाणा। उदयभान जी, मामला तो लंबे वक्त से चल रहा है, चुनावों से क्या लेना देना? ये चुनाव के टाइम ही करते हैं। लंबे वक्त से तो लंबे वक्त से सोए हुए थे क्या? कब से लंबे वक्त से चल रहा है आपको पता? तो मुझे पता है नहीं कब से लंबे वक्त से चल रहा है। और ये जब चुनाव है 2 महीने बाद, पता है कि 2 महीने बाद चुनाव में जाना है। ये टाइमिंग जो है ना, ये टाइमिंग पर है पर्सन।
तो टाइमिंग क्या सिर्फ विधानसभा चुनाव के लिहाज से आप कह रहे हैं कि ये कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल विधानसभा के चुनाव सर पर है और अब इस तरह के हथकंडे अपनाएंगे, इनकी आदत है। अमित शाह जी का हाल फिलहाल में दौरा हुआ था, 2 दिन बाद ही ये कार्रवाई। हाँ तो उसका तो अमित शाह जहाँ जाएगा, जहाँ भी अमित शाह जाएंगे वहां पर बदमनी तो फैलती है। उस समय ये नफरत की बात करते हैं, अंदर ही दिमाग में इतना कि भाई पूरी तरह से इस तरह का, और ये विपक्ष के साथ में जिस तरह से बर्ताव करते हैं सबको पता है। देवान जी, ये मामला 2022 का है, सीबीआई द्वारा ये मामला दर्ज किया गया था, अब ईडी ने टेक ओवर कर लिया है। 1392 करोड़ का ये मामला है, उनकी बेटे की कंपनी, इनका सारा जो बड़ा हथियार है ना वो टेक ओवर कर लिया है कि वो 2 महीना बाद इलेक्शन। तो आपको लगता है इससे प्रभाव पड़ेगा? इनके पास है अपने जो कार्रवाई करें वो सारा न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है हमें, जिस तरह से जो ये अपने कार्रवाई करें वो अपनी कार्रवाई करें। तो देवान जी, आपको लगता है इससे कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ना, सारे उसको पता है कि किस तरह से इसका प्रभाव ये पड़ेगा। इनका चेहरा बेनकाब होता है कि किस तरह से ये विपक्ष को दबाने का प्रयास करते हैं। तो देवान जी, यानी कि महेंद्रगढ़ में आने वाले चुनाव में, महाराष्ट्र में भी ये हो रहा है, यहाँ पे हरियाणा में चुनाव यहाँ हो रहा है, जहाँ भी चुनाव होंगे वहाँ करेंगे। ऐसे झारखंड जहाँ चुनाव होता है वहीं पहुंच जाते हैं। तो यानी कि केवल चुनावी कार्रवाई, ईडी को इन्होंने अपना पूरा हथियार बना करके रखा है। उदयवान जी, यानी कि मान के चले कि बिल्कुल प्रबल तरीके से इस कार्रवाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है, महेंद्रगढ़ से उठ के आएंगे रावदान सिंह दोबारा इस चुनाव में? आएंगे बिल्कुल, अपना न्यायपालिका है, अभी हिंदुस्तान में स्वतंत्र न्यायपालिका है, वहाँ से न्याय मिलेगा, कोई बात नहीं। कांग्रेस का यानी कि स्टैंड मान के चले रावदान सिंह के साथ? क्या फिलहाल जो कार्रवाई जारी है उनके खिलाफ, ईडी की रेड जारी है, असल 1392 करोड़ का ये पूरा मामला है घोटाले का। दिल्ली होंगे 1392 करोड़ रुपया, तो वो मिल जाएंगे जाकर के। जो है ये सबको पता है कि राजनीतिक दुर्भावना से करते हैं और इनकी वही बदनीयती रहती है। ठीक है, बहुत कोई भी ये करेंगे तो वो आगे होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उदयभान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए थे उदयभान जी। और इस वक्त कांग्रेस विधायक के घर पे अलग अलग ठिकानों पे ये रेड जारी है। रावदान सिंह के परिवार और उनके कंपनियों द्वारा जो घोटाला किया गया है, लोन का ये पूरा मामला, जिसको लेके इस वक्त छापेमारी अलग अलग इलाकों पे जारी है। हमारे साथ बजरंग दास गर्ग जी लगातार बने हुए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता है। बजरंग जी, फिलहाल उदयभान जी को भी आपने सुना, दुर्व्यवहार और दुर्भावना की बात कही जा रही है, तो ऐसे में इस कार्रवाई से आपको क्या लगता है, कोई फर्क, कोई प्रभाव? देखिए मैडम जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। लगभग 10 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी। 10 साल के अंदर एक उदाहरण बता दो, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के, किसी मंत्री के, किसी विधायक के, किसी एमपी के कभी भी ईडी का, सीबीआई का छापा पड़ा? इसका मतलब सारा देश चोर, भारतीय जनता पार्टी में अंदर बच गई, सारा घोटाले कर गए, सारा देश को खा गए, सारा देश को लूट लिया। आज ये लोग जब चुनाव समय पर आते हैं, उस टाइम ईडी का सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके लोगों को डर बिठाने का काम करते हैं। और आपको पता भी है किस प्रकार कितने बड़े बड़े घरानों को ईडी का डर दिखाकर चुनाव मैदानों में उतारा गया। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाई गई। हरियाणा के अंदर भी एक बहुत बड़े परिवार के ऊपर ईडी का डर दिखाकर उनके ऊपर कार्रवाई करके उनको चुनाव लड़ाया गया और पार्टी में ज्वाइन करवाया गया। 20 मिनट पहले ज्वाइन करवाया गया, 20 मिनट बाद लोकसभा की टिकट दे दी। कौन है ये लोग सर? बजरंग जी, आप सबको सामने है, कमाल कर रहे हो आपका चैनल पूरे विश्व में फेमस चैनल जी न्यूज है, 172 देशों में आपका चैनल चल रहा है। सर, हम तो जब कहते हैं तो नाम ले लेते हैं, जब हम बात करते हैं तो हम नाम ले लेते हैं सर। नहीं, आप नाम ले तो मैं बता रहा हूँ आपको, आपको पता है, आपके सारे चैनल के रिपोर्टर को पता है, सारा देश को पता है
ये वो लोग है। एक उदाहरण दूं, सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं मैं, एक उदाहरण नहीं, इन्होंने कौन से आदमी को तंग नहीं किया। आप बता दो कौन सा नेता ऐसा छोटा हो, चाहे आप शिवसेना ले लो, चाहे आप शरद पवार जी ले लो, ममता बनर्जी ले लो, चाहे आप उत्तम नीतीश कुमार जी, हमारे साथ की सरकार थी, नीतीश कुमार जी पर ईडी का छापा, सीबीआई का छापा चोर बताया करते, और बाद में जब उनके हाथ धुआं हो गए, बिल्कुल पास साफ हो गए। उससे पहले और ले लो, आप अजीत पवार ले लो, आपके सामने वो शिंदे जी ले लो, जब वो कांग्रेस के साथ सरकार में थे, उस टाइम तो बेईमान चोर ईडी के अरबों रुपए घोटाले के रोप लगे, और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना ली। तो बजरंग जी, ऐसा तो नहीं होगा रावदान सिंह जी अब बीजेपी में नजर आएंगे जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं? देखिए, रावदान सिंह जी चुनाव लड़ेंगे विधान से, और पहले भी जीतते थे। किस पार्टी से सर? आगे भी जीतेंगे, और सीनियर नेता है, इस बात पर कोई दो राय नहीं। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता है, ईमानदार व्यक्ति है, बेदाग व्यक्ति है, उनकी छवि कहीं भी तसल्ली करोगे बेदाग छवि है। बाकी देखो, ममता कहते हैं जो भी अदालत है न्यायपालिका, उसका हमें विश्वास है, दूध का दूध पानी पानी। ठीक है बजरंग जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है, हम रुख करेंगे गुरुग्राम का। देवेंद्र भारद्वाज हमारे जी मीडिया संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, फिलहाल क्या अपडेट है? आप तस्वीरें हमें दिखा रहे थे, कार्रवाई जारी है, मौके पे आपको और टीम्स या फिर मेंबर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुरक्षा के भी इंतजाम? देखिए, अभी फिलहाल कोई भी अधिकारी जो भी अंदर गए थे बरसात की वजह से, वो अभी बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन इस पूरे मामले की तफ्तीश में वो जुटे हुए हैं, क्योंकि एक कोऑर्डिनेशन होता है। जितनी टीमों ने यहाँ रेड की है अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ठिकानों पर, तो उनका एक अपना कोऑर्डिनेशन होता है कि और आपस में कोऑर्डिनेट करके ही चीजों को आगे बढ़ाया जाता है कि आपको वहां से क्या दस्तावेज मिले या उनका मिलान किया जाता है, उसके बाद टीमें निकलती हैं। फिलहाल जो 6 सदस्यीय टीम गुरुग्राम के सेक्टर 17 रावदान सिंह के निवास पर पहुंची थी, फिलहाल वो अब जांच में जुटी हुई है। इसके अलावा महेंद्रगढ़ में फार्म हाउस और उनके घर पर जो रेड चल रही है वो भी अभी जारी है, और अलग अलग ठिकानों पर जिस तरह से आज ईडी ने। ठीक है, मैं देवेंद्र लौटूंगी आपके साथ। हमारे साथ हरियाणा से कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी जुड़ गए हैं। कंवरपाल जी, रावदान सिंह के घर पे ठिकानों पे रेड जारी है, आरोप लेकिन बीजेपी पर। आवाज है, इसकी आवाज बढ़ा। कंवरपाल जी, सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो जी कंवरपाल जी, स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पे। फिलहाल रावदान सिंह के ठिकानों पर रेड जारी है, आरोप लेकिन बीजेपी पर, सरकार पे। ईडी एक स्वतंत्र संस्था है, और उसके पास इस प्रकार की कोई जानकारी होती है तो उसके बाद वो कार्रवाई करती है। इसमें कोई सरकार का कोई वो नहीं होता, रोल नहीं होता कोई सरकार का। अभी हमारी बात हो रही थी प्रदेश अध्यक्ष उदय भान से, उनका तो सीधा सीधा कहना है सर कि अब 2 महीने हैं चुनाव में, और बीजेपी का तंत्र ईडी है ही, तो अब काम पे लगा दिया गया है। नहीं, देखिए, इस प्रकार की बातें कहेंगे क्योंकि उन्होंने आलोचना करनी है किसी न किसी कारण से, लेकिन मेरा मानना है कि, और ये सबकी जानकारी भी है कि ईडी एक स्वतंत्र संस्था है, और उसके पास इस प्रकार की जानकारी होती है तो उसके बाद ही वो कार्रवाई करती है। सर, सवाल खड़े हो रहे हैं कि 2022 से मामला चल रहा है, सीबीआई का मामला था, चुनावों से ठीक पहले ईडी कहां से याद आ गई? देखिए, तो अधिकारी बता सकते हैं कि क्या है विषय, लेकिन कोई जानकारी उनके पास होगी तभी उन्होंने कार्रवाई की। सर, इस घोटाले को लेके 2022 का मामला 1392 करोड़ का घोटाला, लोन के से जुड़ा हुआ ये घोटाला सामने आ रहा है, आपका क्या रिएक्शन इस पे? नहीं, मैं समझता हूँ घोटाला चाहे कोई भी करे, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देश के संसाधनों का दुरुपयोग कोई क्यों करे? केवल अपने स्वार्थों के लिए देश के संसाधनों का दुरुपयोग करेगा तो वो कोई भी व्यक्ति है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। डरा धमका के, ईडी का दबाव बना के चुनावों से पहले अपनी पार्टी में शामिल कराना चाहती है बीजेपी, ये भी आरोप लग रहे हैं। तो भी अपनी पार्टी में शामिल नहीं कराएंगे, नाम पार्टी में शामिल करा रहे उसको, किसी को भी, और हमारी कोई ऑफर नहीं है दान सिंह जी को भी, लेकिन जो नियम कानून है उनका पालन तो सबको करना ही पड़ेगा ना जी। अगर नहीं करोगे तो उसके परिणाम तो भुगतने ही पड़ेगा, और आपने स्वयं बताया कि घोटाला हुआ इस टाइप का। बिल्कुल, यानी कि बीते कुछ लोकसभा चुनावों के समय भी आपके जो नेता जुड़े, प्रवक्ता जुड़े, या फिर कुछ उम्मीदवार भी जुड़े, उनका भी नाम लिया जा रहा है इस बीच की, उनका एग्जाम्पल दिया जा रहा है, उनको ले आए, विधानसभा चुनावों से पहले और ले आएंगे।
नहीं, देखिए ईडी अपनी कार्रवाई करती है। ईडी का मतलब कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं है, उससे संबंध कोई इसका भारतीय जनता पार्टी। ईडी अपनी कार्रवाई करते हैं। अगर किसी के खिलाफ कोई निर्दोष है तो निर्दोष है। कोई ऐसा नहीं है कि जिसके खिलाफ ईडी ने कार्रवाई कर दी वो पक्का ही वो हो जाएगा। तो ठीक है, एक अनुमान होता है, उस अनुमान के अनुसार पे जब कहीं कुछ तथ्य मिलते हैं तब कार्रवाई करती है। अगर वो आदमी प्रस्तुत कर दे इस बात को कि नहीं उसके ऐसे नहीं सही है तो वो बच जाएगा। उसमें क्या बात थी, सारे बचते भी हैं और जो लोग गलत करते हैं वो बचते भी हैं। तो कंवरपाल जी या तो प्रस्तुत कर दे कि वो निर्दोष है या तो बीजेपी में शामिल हो जाए। कांग्रेस सवाल पूछ रही है। कोई अपने आप को प्रस्तुत कर देगा कि निर्दोष है तो निर्दोष है, फिर क्या था उसमें? या तो बीजेपी में शामिल हो जाए। वो दान सिंह जी को भी अवसर मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कंवरपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैबिनेट मंत्री हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हुए थे कंवरपाल गुर्जर। और फिलहाल जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है, न्यायपालिका पर हर किसी का भरोसा और ईडी अपनी स्वतंत्र कार्रवाई कर रही है। हमारे साथ देवेंद्र लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र, देखिए बिल्कुल अभी कुछ ही देर पहले यहाँ वकील पहुंचे थे रावदान सिंह के, लेकिन उनको भी ईडी की टीम ने बाहर निकाला घर से कि आप अभी अंदर नहीं आ सकते, जांच अंदर चल रही है। अभी किसी भी व्यक्ति को अनुमति नहीं है कि वो अंदर जाए या अंदर से बाहर आए। फिलहाल सुरक्षा कर्मी जो है उनको बाकायदा इस की हिदायत दी गई है कि किसी भी तरह से किसी भी अन्य व्यक्ति को अब अंदर एंट्री नहीं करने दी जाएगी। और अब इससे साफ जाहिर होता है कि ईडी की जो जांच है वो आगे बढ़ रही है। और इतना वक्त बीत जाने के बाद अब ईडी को क्या ऐसे अहम दस्तावेज यहाँ से हाथ लगे हैं और जिसके आधार पर जांच को और आगे बढ़ाया जाएगा, ऐसा संभवतः नजर आता है। क्योंकि जब इतना वक्त बीत जाता है तो कई ऐसे दस्तावेज हैं जो कोऑर्डिनेट करके उसके बाद जो कि अलग अलग टीमें हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं कि यहाँ से ये चीजें मिली हैं और उनको आपस में मिलान किया जाता है और उसी आधार पर उस जांच को अब आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन कितना वक्त और लगेगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल जो ईडी की टीम है वो अलग अलग ठिकानों पे जो रेड की थी वो तमाम टीमें अपनी उन्हीं ठिकानों पर जांच में जुटी हुई हैं। और जो घर पर लोग मौजूद हैं, जो इस कंपनी से जुड़े हुए लोग थे, उनसे भी लगातार जानकारी ली जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र। फिलहाल तमाम जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।